वो उतरी, उसने माइक से बड़ी बेतकल्लुफी से बात की। एनी को लगा कि ये उसकी नई गर्लफ्रेंड है, लेकिन माइक ने कहा कि ये उसकी बहन लूसी है। ये सुनते ही एनी का गुस्सा ठंडा हो गया। तीनों ने मिलकर खूब मौज मस्ती की और घर में खुशियां लौट आईं। मगर जल्द ही एनी को शक होने लगा। एक दिन वो बाहर से आई तो उसे माइक का एक मोहब्बत भरा नोट मिला। खुशी से वो फौरन माइक के कमरे की तरफ गई, मगर वहाँ कोई नहीं था। उसे राहदारी में एक लेडीज अंडरवेयर मिला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। माइक उसी लड़की के साथ हालत गैर में था जो खुद को इसकी बहन बताती थी, यानी लूसी। हकीकत सामने आते ही एनी वहाँ से भागी और सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो नौकर उसके पास थी। वो कुछ कहना चाहती थी मगर उसके मुंह से आवाज ही ना निकली। उसके बाद एनी लूसी को निकल जाने का बोला, जिस पर माइक ने गुस्से में आकर उसे मारना शुरू कर दिया। एनी ने भागने की कोशिश की मगर दोनों ने उसे कमरे में बंद करके फिर मारा। अब वो बिल्कुल कैद हो चुकी थी, यहाँ तक कि वकील की कॉल तक उसे लेने न दी। वकील को शक हुआ तो वो खुद एनी के घर आ गया। उस वक्त एनी को बांध कर रखा हुआ था और उसके मुंह पर टेप चिपकाई हुई थी। वकील की आवाज सुनकर वो चीखने की कोशिश करने लगी मगर माइक ने फौरन उसे मजीद बंद कर दिया। रोजाना की मारपीट ने एनी को नफ्सियाती मरीज बना दिया। आखिरकार वो सब कुछ खत्म करने की नीयत से छत पर चढ़ गई मगर वकील ने उसे पकड़ लिया। एनी ने सारी सच्चाई उसे बतानी चाहिए मगर अगले ही लम्हे वकील ने उसे छत से उठाकर नीचे फेंक दिया। एनी की जिंदगी खत्म हो गई और तब जाकर सच सामने आया। वकील माइक का चचा था और लूसी कोई बहन नहीं बल्कि माइक की गर्लफ्रेंड थी। उन्होंने एनी के शोहर की मौत के बाद उसकी तन्हाई और कमजोरी का फायदा उठाया और उसे एक जाल में फंसा लिया ताकि उसकी दौलत पर कब्जा कर सके। मगर जालिमों का अंजाम भी दर्दनाक होता है। कुछ दिन बाद माइक और लूसी घूमने निकले और एक हादसे में दोनों मारे गए। वकील को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए कहते हैं कि हराम की कमाई कभी फायदा नहीं देती। आखिरकार सब कुछ खत्म हो जाता है।